कैरी सड़े के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सरकारी तथा प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में 2026 सत्र के प्रवेश के लिए सरकार की तरफ से मेरिट सूची के संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिन कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था उन कैंडिडेट को काफी बेसब्री से इंतजार था कि इसका जो मेरिट सूची है कब जारी की जाएगी। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को अपडेट प्रोवाइड किया था कि दिनांक 27 अगस्त से मेरिट सूची में आप अपना नाम चेक कर सकेंगे, यानी कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ट्रेड मिला है, वो आप जो कि चेकआउट कर सकेंगे। तो किस तरीके से आपको मेरिट सूची में अपना नाम देखना होगा, कैसे आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे, देन अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाने के बाद एडमिशन की क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे आपको एडमिशन लेना होगा, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेकर के जाने होंगे, एडमिशन की फीस क्या कितनी जो कि लेकर के जानी होगी, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो को द्वारा आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरीके से ये सारी प्रक्रियाएं आपको एडमिशन के दौरान कंप्लीट करनी होगी। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं देने वाला हूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी लेते हैं। और यहाँ आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आईटीआई एडमिशन से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो ऑफिशियल सरकार की तरफ से इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2026-27 तथा 26-28 2 वर्षीय कोर्स या 1 वर्षीय कोर्स के अंतर्गत प्रवेश के लिए जो प्रवेश परिणाम जारी किया गया उसके अनुसार यहाँ पर बताया गया कि प्रथम चरण के प्रवेश की जो तिथि है वो 27 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक रहेगी। यानी कि जिन कैंडिडेट का कॉलेज अलॉटमेंट हो गया रहेगा वो कैंडिडेट दिनांक 27 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर 2026 तक अपने संबंधित कॉलेज में जाकर के अपना एडमिशन ले सकेंगे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि बीच में अगर कोई छुट्टी है, जैसे कि संडे है या कोई हॉलीडे है, तो उस हॉलीडे में भी जाकर के आप संस्थान में अपना एडमिशन ले सकते हैं। अवकाश के दिनों में भी एडमिशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो यहाँ पर डेट नोट कर लीजिए, प्रथम चरण के अंतर्गत अगर आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है तो ऐसे में आप 4 सितंबर 2026 तक अवकाश सहित मिला करके आप अपने संबंधित कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकेंगे। यहाँ पर दूसरा कंडीशन में बताया गया कि यदि अभ्यर्थी का चयन हुआ है तो उसका बुलावा पत्र प्रदर्शित होगा और उसका प्रिंट आपको लेना होगा। कैसे बुलावा पत्र आपको डाउनलोड करना होगा, यानी कि जो कॉलेज आपको मिला है या फिर जो ट्रेड मिली हुई है वो आप कैसे चेक कर सकेंगे। तो बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको scbtup.in की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी होगी, जो कि आप देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको ऊपर हाईलाइटेड करके दिखा दे रहा हूं। इस लिंक को आपको गूगल पर सर्च करना होगा और जैसे सर्च करेंगे उस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। देन उसके बाद आपको इसी वेबसाइट के होम पेज पर इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर इस तरीके से अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन 2026 इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, पॉपअप लिंक दिखाई देंगे। देन अगर आपने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया होगा तो गवर्नमेंट वाले पर क्लिक करेंगे, प्राइवेट के लिए किया होगा तो प्राइवेट वाले पर क्लिक करेंगे। और जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे देन आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब अपना अलॉटमेंट लेटर यानी कि बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो कि आपने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उस फॉर्म पर आपको मिल जाएगा, या फिर आपने जो मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर भी आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा गया होगा मैसेज के माध्यम से। तो वहां से आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लीजिएगा। देन आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट मंथ ईयर होगा वो आप डालेंगे और ये दोनों डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आपका कोई कॉलेज या ट्रेड अलॉटमेंट हुआ रहेगा तो इस तरीके से आपके सामने पर आपका पीडीएफ दिखाई देगा, जिसमें कि सारी डिटेल्स आपकी मेंशंस रहेगी कि कौन सा कॉलेज आपको मिला हुआ है, कौन सी ट्रेड मिली हुई है। तो कॉलेज का नाम आप यहाँ पर देख सकेंगे, जो कि देख सकते हैं ये आपको कॉलेज का नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन सा व्यवसाय मिला हुआ, व्यवसाय आप देख सकेंगे। किस कैटेगरी में आपको व्यवसाय मिला है तो कैटेगरी आप देख पाएंगे। आपका नाम, फादर्स नेम, और जो आपका ये ट्रेड मिली है वो एनसीबीटी की है या फिर एससीबीटी की है तो आप यहाँ पर देख सकेंगे। उसके बाद आपको जो आरक्षण है किस लेवल का मिला है, जिला स्तर का मिला है या फिर ब्लॉक स्तर का मिला है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकेंगे। और प्रवेश की अंतिम तिथि जो कि 4 सितंबर निर्धारित की गई है, 4 सितंबर 4/9/2026, वो आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ मिलेगा।
मिलेगा। तो इस डेट से पहले आपको यहाँ पर एडमिशन लेना होगा जो अपने संबंधित कॉलेज में जा करके। देन उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में आपका फोटोग्राफ और फोटोग्राफ के नीचे आपका सिग्नेचर और रैंक भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर 2 रैंक इसलिए इस कैंडिडेट का दिखाई दे रहा है क्योंकि इस कैंडिडेट ने 2 अलग-अलग ग्रुप के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में इस कैंडिडेट की रैंक ये है, ग्रुप ए में रैंक ये जो कि इस कैंडिडेट की रैंक यहाँ पर देख सकते हैं अलग आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपना जो कि डिटेल चेक कर सकेंगे। लेकिन अगर आपका यहाँ पर कोई कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ रहेगा, तो इस तरीके से पीडीएफ नहीं खुलेगी, वहाँ पर लिख करके आएगा कि सॉरी आपका इस चयन सूची में आपका जो कोई कॉलेज या ट्रेड का आवंटन नहीं हुआ है, कृपया अगले जो सूची होगी, अगली मेरिट लिस्ट है उसमें आप अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। उसके बाद बात करते हैं कि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो फीस कितनी लेनी होगी। तो फीस के तौर पर इसी लेटर में नीचे के साइड आपको फीस भी जो कि डिटेल्स में देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट होंगे, एससी एसटी, तो ऐसे में एससी एसटी कैंडिडेट को केवल 300 रुपए का फीस का पेमेंट करना होगा, यानी कितना फीस लेकर के जाना होगा अपने कॉलेज में। ये 2025 का बता रहा हूँ, हो सकता है कि इस साल सरकार की तरफ से कुछ फीस में चेंजेस किए जाएं, लेकिन जो पिछले सत्र का जो फीस थी यही थी 300 रुपए। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं या फिर जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल के तौर पर, तो ऐसे कैंडिडेट को 300 रुपए और प्लस 480 रुपए 1 साल का, यानी कि टोटल 1 साल की ये फीस रहेगी 300 और प्लस 480, टोटल 780 रुपए आपको अपने संबंधित कॉलेज में लेकर के जाना होगा। केवल यही फीस आपकी लगेगी, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फीस आपको आपसे वहां पर नहीं ली जाएगी। तो ये रहा फीस के बारे में। अब बात करते हैं कि फ्रीज और फ्लोट क्या रहेगा, यानी कि जब आप ये बुलावा पत्र डाउनलोड करेंगे तो इसी बुलावा पत्र में नीचे के साइड इस तरीके से जो कि 2 बॉक्स दिखेंगे जहां पर फ्रीज और फ्लोट लिखा रहेगा। तो फ्रीज और फ्लोट का मतलब यह है कि अगर आपको ये जो कॉलेज मिला है और जो ट्रेड मिली है, अगर इसी से आप सेटिस्फाई हैं, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और टिक करके यहाँ पर साइन करेंगे। यहाँ पर जो भी आपकी साइन होगा साइन करेंगे। लेकिन अगर आप इस कॉलेज को या ट्रेड को चेंज करवाना चाहते हैं, तो चेंज करवाने के केस में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी साइन करेंगे इस जगह पे। तो दोनों में से किसी एक बॉक्स पे ही आपको साइन करना होगा। लेकिन ध्यान ये देना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। आप जो भी कॉलेज और ट्रेड मिला है उसको फ्रीज करना चाहते हैं, यानी कि इसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप फ्रीज पर करेंगे, यानी कि इस पर पहले वाले पर। लेकिन अगर आप कॉलेज या ट्रेड में, कॉलेज या ट्रेड दोनों में ध्यान रखिएगा, बदलाव करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर साइन करेंगे। तो यहाँ पर फ्रीज और फ्लोट का मतलब समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लेके जाना होगा। तो इसी बुलावा पत्र में आपको नीचे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी देखने को मिलेगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा भी कॉलेज वाइज अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रहती है। तो अगर आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं उस कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर भी देख सकते हैं कि वहां पर और एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट्स वो क्या मांगे गए हैं, और उनके अनुसार जो भी डॉक्यूमेंटेशन वहां पर मांगे गए हैं उनको तैयार करते हुए आप एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो के माध्यम से दी गई सारी जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं।